ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि किसानों पर अपराध किए जा रहे हैं, किसानों पर जो अन्याय हुआ है, किसानों पर जो अपमान हुआ है, 700 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, उस शहादत को नजरअंदाज किया गया है। चंदादाताओं का सम्मान हो रहा है पर अन्नदाताओं का अपमान हो रहा है। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, पर इनके अलावा कई मंत्री अलग अलग राज्यों में, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। चार्ज नहीं है पर गिरफ्तार हुए हैं। ये एक षड्यंत्र है। तो ये एजेंसियों का दुरुपयोग, चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार करना बिना चार्ज फाइल किए हुए, ये बिल्कुल एक मानसिकता दर्शाता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सारे विपक्ष पार्टियां अपंग हो जाएं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपंग हो जाएं, ताकि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में न हो। तीसरा मुद्दा है, हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला, पिछले 75 वर्षों में से सबसे बड़ा घोटाला हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संविधान के खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसी की वजह से प्रधानमंत्री ने अपने वकील दोस्तों को भड़काकर सुप्रीम कोर्ट को अभी धमकी देने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो डर गए हैं। 8,200 करोड़ जो चंदा मिला है, और मैंने बार बार कहा है, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, चंदा दो और शेयर कंपनी, 4 तरीके हैं, 4 रास्ते हैं। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते से बीजेपी ने चंदा इकट्ठा किया है, और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ कर आतंकवाद हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है खासतौर से, और हमें बार बार, कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे, कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं, और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं, उनके पहले भी कई कोषाध्यक्ष थे। तो ये तीसरा मुद्दा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा, घोटाला, घूस। चौथा मुद्दा मैं कहूंगा संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और संविधान बचाना। संविधान खतरे में है। बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि इस संविधान को वापस हमें लिखना है। यह संविधान का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, एक्सपायरी डेट हो चुका है, एक नए संविधान की जरूरत है। और जो संवैधानिक सिद्धांत है, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, ये सब खतरे में है, क्योंकि ये संविधान खतरे में है। तो साथियों, कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, और सभी पार्टियों का योगदान, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी पार्टी, सब लोग कोशिश कर रहे हैं मोबिलाइजेशन के लिए कल।
पूरा विश्वास है कि रामलीला मैदान सिर्फ रामलीला मैदान में नहीं, पर रामलीला मैदान के आसपास भी लोग हजारों में मौजूद होंगे और एक प्रभावशाली संदेशा जाएगा लोक कल्याण मार्ग को, जो पहले रेसकोर्स रोड कहा जाता था, अभी लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, कि उनका समय अभी हो चुका है। जनता उनसे छुटकारा चाहती है, जनता, देश की जनता चाहती है लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, निष्पक्ष चुनाव हो, और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, ये बंद करने का संदेश आ जाएगा कल के रैली से। हमारे पार्टी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता सभी मौजूद होंगे। मुझे जानकारी मिली है कि शरद पवार जी आएंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा होंगे, अखिलेश यादव जी होंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब होंगे, महबूबा मुफ्ती जी होंगी, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल वहां होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराज होंगे। असली लोकदल, याद रखिएगा, असली लोकदल के सुनील सिंह होंगे, और तमिलनाडु के 3-4 पार्टियां और केरला के 2-3 पार्टियां रहेंगी। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कल 27 या 28 पार्टी के नेता रामलीला मैदान में मौजूद हों। डीएमके त्रिची शिवा आएंगे, स्टैलिन साहब की जानकारी नहीं है, पर डीएमके होंगे त्रिची शिवा, और टीएमसी से डेरिक ओब्रायन। तो सारी पार्टियां जो पलटी की है वो पार्टी नहीं है, पलटी की हुई पार्टी है तो आप जानते हैं जेडीयू वो नहीं है। आरएलडी ने भी पलटी किया है, पर आरएलडी वो तो नकली आरएलडी है, असली आरएलडी तो हमारे साथ है। तो आरएलडी के संजय सिंह, सुनील सिंह जी होंगे, और हमारे ओर से मैं फिर से कहूंगा कांग्रेस अध्यक्ष जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों इस रैली को संबोधित करें। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस रैली के बारे में, बबरिया जी और लवली जी उसका जवाब दें। सर, क्या मैडम सोनिया गांधी की उनकी उपस्थिति की गुंजाइश है? देखिए, मैंने जो कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी वहां जरूर मौजूद होंगे, और भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वहां होंगे, पर जो मैं कह रहा हूं आपको, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। हो सकता है सोनिया जी भी बाहर है, पर इन दोनों का बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो करूंगा। So you said that the rally is to save the constitution and democracy, but since elections are around the corner, do you also see it as a show of strength and unity for the India bloc and send out a message to the voters? No, that was certainly the purpose of the March 17th rally in Shivaji Park, and that's certainly one of the purposes of the March 31st rally. We want to show a sense of solidarity and a sense of unity, a sense of collective purpose on these issues that I have mentioned. Number one, most important issue, price rise, unemployment, worsening economic inequality. Second, the issue of electoral bonds, the big scam, the biggest scam in post-independent India, the electoral bond scam, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court, and the Supreme Court itself has now become the target of the Prime Minister and his friends. The third issue, the misuse of investigative agencies to arrest democratically elected chief ministers and other political leaders, including ministers in different states. And fourth, this determined assault on the Constitution to get the Constitution rewritten.
and redo the entire constitution of which Dr. Ambedkar was the prime architect. These are the issues. So it is a safe democracy rally. It's a protect Dr. Ambedkar constitution rally. सर Sir, सर you Yeah, yeah, mentioned, एक मिनट. sir, you mentioned that you have received 2 more notices yesterday night. So, can you please share the details? I'll share it with you, sir. I'll share it with you, sir. सर ये क्या वजह है कि If we don't receive notices, I get surprised. Receiving notices is no longer a shocking or surprising level. In fact, if a day passes without getting a notice, you begin to wonder what is happening. सर आपको बार बार क्यों इस बात में वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।